प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। तो लास्ट टाइम हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था। उसमें हमने दो लॉ कर लिए थे। एक हमने पहले किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर दूसरा हमने किया था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जहाँ जिसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। आज हम थर्ड लॉ करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये लॉ किसने दिया है? ये लॉ दिया है डाल्टन का। नाम आपने सुना होगा, डाल्टन थ्योरी आपने 9th में भी पढ़ी होगी। तो डाल्टन ने स्टडी किया है 1804 में, ये लॉ दिया है। और ये लॉ बहुत ही सिंपल है। ये लॉ कहता है जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, मान लीजिए आपके पास ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं और दो से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, 2 3 4 5 6 10 कंपाउंड भी फॉर्म कर सकते हैं। तो लॉ कहता है अगर एक एलिमेंट का फिक्स्ड मास दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होके डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म करता है, तो जिसका मास वेरी कर रहा है, अगर आपने एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दिया, दूसरे का नेचुरली वेरी करेगा तभी अलग अलग कंपाउंड बनेंगे। तो जिसका मास वेरी कर रहा है, अगर उनके मास की रेशो ली जाए तो वो रेशो हमेशा क्या आएगी? सिंपल आएगी। तो इतना सा लॉ है जी। तो लॉ क्या है? जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, दो से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हैं, एक का मास अगर फिक्स है और दूसरे का मास वेरी करता है, जिसका मास वेरी करता है उनके मास की रेशो अगर ली जाए, डिफरेंट कंपाउंड जो बन रहे हैं, तो वो रेशो क्या होगी? सिंपल होगी। वो रेशो कम्प्लेक्स नहीं, फ्रैक्शन में नहीं आएगी, 1.2 1.3 ऐसे नहीं आएगी, 1:2:3 ऐसे इस तरह से वो रेशो आएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल रेशो बोलते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट क्या है। This law was proposed by Dalton in 1804 and states that when two elements combine to form two or more than two compounds, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं क्या फॉर्म करने के लिए? दो से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करते हैं, देन द masses of one of the elements which combine with the fixed mass of the other element। तब क्या कहता है कि मासेस की रेशो, जो एक एलिमेंट जो है जिसका जो है दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन होता है, बियर ए सिंपल रेशो, उनकी आपस में रेशो क्या होगी? सिंपल होगी। चलिए आपको एग्जांपल से हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने सुना होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? एक तो वाटर बनता है H2O और दूसरा बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दो ही कंपाउंड बनते हैं जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं मास किसका फिक्स्ड है। तो ऑक्सीजन कंबाइंड विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, कितना मास है? 2 पार्ट्स कंबाइन होता है हाइड्रोजन का टू फॉर्म वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये वाटर का फार्मूला H2O और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला H2O2। देखिए इसमें भी हाइड्रोजन 2 है, इसमें भी हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 लेके चलते हैं तो 2 का हो गया 2। ऑक्सीजन जहाँ पे 16 है तो ऑक्सीजन का 16 मास होता है, ये एटॉमिक मास में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 16 कितना हो गया? 32 हो गया। तो ऑक्सीजन के कितने ग्राम कंबाइन हो रहे हैं? 32 ग्राम। यहाँ पे 16 ग्राम हो रहे हैं। बट हाइड्रोजन का यहाँ पे भी 2 ग्राम है, जहाँ पे भी 2 ग्राम है। तो दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास फिक्स है, ऑक्सीजन वेरी कर रहा है, एक में 16 है दूसरे में 32। अब जी लॉ क्या कहता है? जिसका फिक्स्ड मास को छोड़ दीजिए, जिसका मास वेरी कर रहा है, वेरी किसका कर रहा है? ऑक्सीजन का। पहले में 16 था, दूसरे में 32 है, इनकी आपस में रेशो निकालनी है। तो 16:32 निकालिए, क्या आएगा? 1:2। तो रेशो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन इज क्या है? 16:32। जहां इसको हम सिंपलीफाई करें, 16 और 32 कट कर जाएगा, क्या बनेगा? 1:2 विच इज सिंपल रेशो। ये रेशो क्या है? सिंपल है। तो यही लॉ कहता है कि जिनका मास आपस में वेरी कर रहा होगा, उनकी अगर मास की रेशो निकालेंगे वो सिंपल रेशो आएगी। तो ये आपकी एग्जांपल आ गई। अनदर एग्जांपल आपने देखा होगा, ऑक्सीजन और कार्बन आपस में कंबाइन होते हैं तो दो कंपाउंड बनते हैं। एक बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, सुना होगा आपने, दूसरा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों में देखिए ऑक्सीजन कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमें कैसे पता चला कार्बन फिक्स्ड है? क्योंकि जहाँ पे भी कार्बन एक है, यहाँ पे भी कार्बन एक ही है। तो कार्बन का मास होता है 12, तो यहाँ पे भी 12 होगा, यहाँ पे भी 12 होगा। ऑक्सीजन जहाँ पे एक है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन का मास 16 जैसे पीछे किया, 16 × 2 कितना होगा? 32। तो ऑक्सीजन का मास जो है वो वेरी कर रहा है। तो अब इन दोनों की रेशो निकालनी, जैसे पहले निकाली, तो दोनों की रेशो क्या आएगी? रेशो ऑफ मासेस,
जो मासेस है उनकी रेशो निकालनी है, जिस एलिमेंट का मास वेरी कर रहा है उनके मासेस की रेशो निकालनी है। तो रेशो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा 16:32 और 1:2 विच इज ए सिंपल रेशो। तो आई होप आपको ये लॉ समझ आ गया होगा। अब इसकी और एग्जांपल करते हैं हम नेक्स्ट। थर्ड एग्जांपल, ऑक्सीजन कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म फॉलोइंग कंपाउंड। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो 5 कंपाउंड बनते हैं। पहला बनता है N2O, फिर NO, N2O3, N2O4, N2O5। पहले इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, दिस इज नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, दिस इज नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब देखिए नाइट्रोजन का मास होता है 14, जो एटॉमिक मास है नाइट्रोजन का वो कितना होता है 14 होता है। तो जहाँ पे 2 नाइट्रोजन है इट मीन 2 × 14 कितना हो गया 28, तो 28 आ गया। ऑक्सीजन जहाँ पे एक है तो 16। अब इसको फिलहाल छोड़ दीजिए, आगे देखिए जहाँ पे भी N2 है, यहाँ पे भी N2 है, जहाँ पे भी N2 है, इट मीन सब जगह नाइट्रोजन 28 ही होगा। यहाँ पे एक ही है तो आप इसको क्या कीजिए 28 बनाने के लिए इससे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 2 नाइट्रोजन, तो ये 28। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था 1 था, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये भी 2 हो गए, तो ये बन गया 32। तो अब अगर आप सब में देखिए नाइट्रोजन कितना है 2 है और नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, तो 14 × 2 हो गया 28, जहाँ पे भी 28, जहाँ पे 28, जहाँ पे 28, जहाँ पे 28। तो नाइट्रोजन का मास फिक्स है, वेरी किसका कर रहा है ऑक्सीजन का। पहले वाले केस में 16, दूसरे वाले में 32, तीसरे वाले में 48, 3 × 16 48, 4 × 16 64, 16 × 5 कितना आ गया 80। तो ऑक्सीजन का मास क्या है 16, 32, 48, 64, 80, जो फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है। तो ऑक्सीजन के मास की रेशियो क्या आएगी 16:32:48:64:80। ये 16 से कैंसिल हो जाएगा 1 2 3 4 5, जो कि सिंपल रेशियो है। यही लॉ कहता है कि जिसका मास वेरी कर रहा है उनके मास की रेशियो क्या होगी सिंपल होगी। अनदर एग्जांपल आप ले सकते हैं, सल्फर के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है, 2 कंपाउंड बनते हैं, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे भी एक सल्फर है, यहाँ पे भी एक सल्फर है, तो दोनों का मास सेम है 32 है सल्फर का, यहाँ पे भी 32, यहाँ पे भी 32। जहाँ ऑक्सीजन 2 है 2 × 16 32 हो गया, जहाँ 3 है 3 × 16 48 आ गया। तो जहाँ ऑक्सीजन 32 ग्राम है यहाँ पे ऑक्सीजन 48 ग्राम है। तो वेरी किसका कर रहा है मास ऑक्सीजन का, तो उसी के मास की रेशियो निकालिए। रेशियो क्या आएगी 32:48, ये 16 से जाएगा 2:3 जो क्या है सिंपल रेशियो है। तो ये थी, मैंने 4 एग्जांपल्स आपको दे दी इस लॉ की। आप बहुत सारी जितनी मर्जी आपकी अपनी है, आप आगे जाके बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़ेंगे, जो 2 एलिमेंट कंबाइन करेंगे तो बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको। कभी कभी आपको पूछते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की लिमिटेशन क्या है। तो लिमिटेशन ये है कि लॉ जो है हर जगह सक्सेसफुल नहीं है, कहीं पे ये फेल भी हो जाता है। जैसे जहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्स रेशियो के हिसाब से हम हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये पूरा चैप्टर आपने 11th में पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में कंबाइन होते हैं बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्काइन, एरोमेटिक, एलिफेटिक सभी बनते हैं, वो बाद का विषय है। यहाँ पे हम सिंपल आपको एग्जांपल बताएंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं, C4H10 भी बनता है, C5H12 बनता है, C6H12 बनता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे किसी एक का मास फिक्स कर लेते हैं, हम हाइड्रोजन का मास फिक्स करते हैं। यहाँ पे देखिए 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 4 × 12, कार्बन का मास होता है 12, 4 × 12 इज इक्वल टू 48 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 10 ग्राम हाइड्रोजन के 48 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो 1 ग्राम कितने के साथ कंबाइन होगा, ये होगा 48 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 4.8 ग्राम के साथ कंबाइन होगा। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 4.8 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है इस केस में। अब दूसरे केस में देखते हैं, जहाँ पे 12 ग्राम जो है 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 5 × 12 आ गया, 5 × 12 60 ग्राम ऑफ कार्बन। तो यहाँ इस एग्जांपल में 12 ग्राम जो हाइड्रोजन है वो 60 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा था। 1 ग्राम कितने के साथ कंबाइन करेगा 60 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 5 ग्राम। अब तीसरी एग्जांपल है C6H14, तो यहाँ पे 14 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन का एक ही है, 14 × 1 आ गया 14 ग्राम। हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन करेगा 6 × कार्बन का 12 होता है,
6 इंटू 12 आ गया 72 ग्राम ऑफ कार्बन। तो 14 ग्राम जो है हाइड्रोजन का वो 72 ग्राम ऑफ कार्बन साथ यानी कि 72 ग्राम ऑफ कार्बन साथ कंबाइन हो रहा है। तो जहाँ पे 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा वो निकाल सकते हैं 72 डिवाइडेड बाय 14 जाएगा 5.14। तो कार्बन जो है उसका मास ने वेरी कर दिया, हाइड्रोजन का सबने फिक्स कर दिया। यहाँ पे भी 1 ग्राम है, यहाँ पे भी 1 ग्राम है, यहाँ पे भी 1 ग्राम है। कार्बन जहाँ 4.8 ग्राम है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 5.14। तो इनको रेशियो निकालिए, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ कार्बन, मासेस लिखना है, मास लिखा हुआ है आप कार्बन क्या आएगी 4:4.8 5:5.14। ये रेशो जो है ये सिंपल रेशो नहीं है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कह रहा था कि रेशो हमेशा क्या आएगी सिंपल आएगी। अगर एक का मास फिक्स होगा दूसरे का वेरी करेगा, जिसका वेरी करेगा अगर उनकी रेशो हम निकालेंगे तो वो रेशो सिंपल आएगी। बट यहाँ पे रेशो सिंपल नहीं है तो ये लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। दूसरी इसकी और लिमिटेशन है कि जब हम नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं यहाँ वहां पर भी ये लॉ जो है ये एप्लीकेबल नहीं है। अब नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे दूसरी एग्जांपल है, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड्स। जैसे Fe0.93O ये नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड है। नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स की रेशो जो है वो सिंपल रेशो नहीं होती है। जैसे जहाँ पे आयरन अगर 0.93 है तो उसके केस में ऑक्सीजन जो है 1 आएगा। तो ये रेशो हमेशा सिंपल रेशो नहीं आएगी, यहाँ पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये इसकी दो लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट हम करेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शंस। नेक्स्ट फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ये लॉ रिचटर ने दिया हुआ है 1792 में। और ये लॉ क्या कहता है, बहुत ही सिंपल लॉ है पर बच्चों को थोड़ी सी इसमें समझने में दिक्कत आती है, घबराना नहीं है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ आए। तो लॉ क्या कहता है कि जब दो एलिमेंट्स किसी थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन होता है, कोई दो एलिमेंट है, मान लीजिए आपकी मर्जी है ए एंड बी दो एलिमेंट हैं जो किसी थर्ड एलिमेंट सी के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन हो रहा है, कहता है उनके मास की रेशो, जब वो किसी थर्ड एलिमेंट सी के साथ कंबाइन हो रहे हैं, ए और बी के मास की रेशो लेनी है आपने। कब? जब वो किसी थर्ड एलिमेंट सी के साथ कंबाइन हो रहे हैं सेपरेटली, अलग अलग कोई कंपाउंड बना रहे हैं, वो कंपाउंड आपने देख लेने हैं और ए की रेशो देखनी है उसमें क्या है, बी की रेशो क्या है, उसमें मास कितना है, सॉरी ए का मास देखना कितना है। अब ए और बी के मास की रेशो लेनी है आपने, वो रेशो आपने नोट कर लेनी है। उसके बाद ए और बी जब आपस में कंबाइन होंगे उनके मास की रेशो लेनी है। आपस में जब कंबाइन हो रहे हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं उसमें उनकी रेशो निकालनी है। अब जो पहली रेशो निकाली थी ए और बी की, वो कब निकाली थी, जब ए और बी थर्ड एलिमेंट सी के साथ कंबाइन हो रहे तब उनके मास की रेशो निकाली थी। फिर हमने रेशो कब निकाली, जब ए और बी आपस में कंबाइन हो रहे हैं तब उनकी मास की रेशो निकालनी है। ये दोनों रेशो कहता है, ये लॉ कहता है ये दोनों रेशो जहाँ तो सेम होंगी, बराबर आएंगी, जहाँ सिंपली एक दूसरे का मल्टीपल होंगी। तो दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। तो स्टेटमेंट पहले हम कर लेते हैं। This law was given by Richter in 1792 and states that the ratio of masses of two elements A and B which combine separately with fixed mass of the third element C is either the same or simple multiple of the ratio of masses in which A and B combine directly with each other। तो मतलब वही हुआ, ये कहता है रेशो किसकी, मासेस की, दो एलिमेंट्स के मासेस की, ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, इनके मासेस की रेशो जब सेपरेटली कंबाइन होते हैं किसी थर्ड एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ, वो रेशो क्या होगी, जहां तो सेम होगी, जहां सिंपल मल्टीपल होगी, किस रेशो की, जब ए और बी आपस में डायरेक्टली क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और कार्बन आपस में कंबाइन होते हैं, CH4 बनता है, और भी बन सकते हैं बहुत सारे, हम सिंपलेस्ट
एग्जांपल ले रहे हैं CH4, आप C2H6 भी ले सकते हैं। फिर आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, ऐसे सिंपल निकल जाएगा। तो कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं, CH4 बनता है। कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, वाटर बनता है। अभी तक हमने ये बात नहीं कि इसमें फिक्स्ड एलिमेंट कौन है, वो बच्चे आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप किसको फिक्स करना चाहते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप चाहें तो हाइड्रोजन को फिक्स कर लीजिए, आप चाहें तो कार्बन को फिक्स कर लीजिए, आप चाहें तो ऑक्सीजन को फिक्स कर लीजिए, आप तीनों को फिक्स करके इसको निकाल सकते हैं। तो सिंपलेस्ट अगर आप देखें, ये मैंने यहाँ पे कार्बन एलिमेंट लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन लिया, ये हमने 3 एलिमेंट ले लिए। जब आपको क्वेश्चन आएगा आपने भी इस तरह से क्या बना लेनी है, ट्रायंगल बना लेनी है, हर एक वर्टेक्स के ऊपर एक एक एलिमेंट लिख लेना है। टोटल 3 एलिमेंट होंगे, 2 को हम A एंड B नाम देंगे, तीसरे को C वो होगा जब फिक्स्ड होगा। तो यहाँ पे ये C का मतलब कार्बन है, ये C नहीं है, ये कार्बन है, H मतलब हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। अब आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं ये कंपाउंड बन गया H2O। यहाँ पे वही लिखा है जो इन दोनों के कंबाइन होने से बनता है। कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं, बनता है CH4। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं, बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी लिख सकते हैं, वही इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने सिंपल ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें तो जहां पे देखिए कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, यहाँ से एक आपको और कुछ नहीं करने की जरूरत है। सिंपली आपको जहां से दिख रहा है कि कार्बन फिक्स्ड है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, जहाँ हाइड्रोजन 4 जो है एक कार्बन के साथ कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ 2 ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ कंबाइन हो रहे हैं। तो अब आप अपनी चॉइस यहाँ पे रख लीजिए कि कार्बन जो है वो फिक्स्ड है, क्योंकि दोनों में सेम ही है, यहाँ पे भी एक ही है, यहाँ पे भी एक है। तो A और B आपके क्या हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन के साथ, कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन का मास 12 है, यहाँ 1 है तो 12 है, यहाँ पे भी 1 है तो 12 है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है, यानी A एंड B। हाइड्रोजन A है और ऑक्सीजन B है, ये थर्ड एलिमेंट फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट C के साथ यानी कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है। जब ये सेपरेटली कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अलग से कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन कार्बन के साथ अलग से कंबाइन हो रहा है। अब इनके मास की रेशियो निकालनी है हमने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास की रेशियो निकालनी है। तो क्या रेशियो आएगी, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे CH4 और यहाँ पे क्या है CO2, तो यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन कितना है 2 × 16 कितना हो गया 32, ये भी 12 है, ये भी 12 है। तो हमने रेशियो किसकी निकालनी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो हाइड्रोजन का कितना आ गया यहाँ पे 4:, ऑक्सीजन कितना है 32, तो ये आएगा 1:8। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या आ गई यहाँ पे 1:8 रेशियो आ गई है। अब हमने क्या करना है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डायरेक्टली आपस में कंबाइन हो रहे हैं, व्हेन A and B डायरेक्टली कंबाइन विद वन अनदर, जब ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। अब इनके मास की रेशियो जहां पे क्या है 2:16, तो क्या आ गया 1:8। ये रेशियो कब है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन हो रहे हैं सेपरेटली, तब रेशियो क्या आ रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की 1:8। और जब ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, वाटर बन रहा है, तब भी क्या आ रही है 1:8। तो ये दोनों रेशियो क्या आ गई, सेम आ गई है। यही लॉ कहता है कि जब दो एलिमेंट जो है किसी फिक्स्ड मास और थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन होंगे, उनकी मास की रेशियो तब, और जब वो आपस में कंबाइन होंगे तब उनके मास की रेशियो जो आएगी, ये दोनों रेशियोज क्या होंगी, सेम होंगी, जहां एक दूसरे का सिंपल मल्टीपल होंगी। तो यही मैंने यहाँ पे करने की कोशिश की है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म CH4, CO2 एंड H2O। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वी कैन फिक्स द मास ऑफ एनी एलिमेंट। मैंने यहाँ पे कार्बन फिक्स किया, आपकी अपनी चॉइस है, किसी को भी फिक्स कर लीजिए। कार्बन मैंने इसलिए फिक्स किया क्योंकि सिंपल दिख रहा था, ये भी एक है, एक ही है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं थी। तो जो आपको दिख रहा है कि इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो ये फिक्स हो गया। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको फिक्स करना चाहते हैं। चलिए हम दूसरी बार हाइड्रोजन को फिक्स कर लेते हैं, जहाँ ऑक्सीजन को फिक्स कर लेते हैं, जो आपकी ख्वाहिश है उस तरह से हम चलते हैं। तो दूसरे एलिमेंट का मास फिक्स करने से पहले चलो थोड़ा सा आप लिख लीजिए, आप एग्जाम में लिखें तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप सिंपली जैसे मैंने पहले बताया वैसे भी कर सकते हैं। तो फ्रॉम द गिवन एग्जांपल, जहां से आपको पता है था हमारा गिवन एग्जांपल, इट इज क्लियर दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन
टू फॉर्म CH4 एंड CO2। यहाँ से मैंने बताया आपको कि यहाँ से क्लियर है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वो कार्बन एक जहाँ पे भी कार्बन फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन साथ कंबाइन हो रहे हैं, क्या बना रहे हैं CH4 एंड CO2 एंड दे आल्सो कंबाइन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में भी कंबाइन हो रहे हैं, डायरेक्टली क्या फॉर्म कर रहे हैं, वाटर फॉर्म कर रहे हैं विद द टू फॉर्म वाटर। तो कार्बन हाइड्रोजन साथ कंबाइन किया CH4 बन गया, कार्बन ऑक्सीजन साथ कंबाइन किया कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बन रहा है H2O। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन हो रहे हैं तो ये बन रहा है, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होता है ये बन रहा है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मास रेशियो और जहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मास रेशियो निकाल दिए, तो रेशियो ऑफ मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हेन दे कंबाइन सेपरेटली विद फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन इज कितनी है भाई 4:32, ये 4 है यहाँ 32 है, तो क्या आ गया 1:8 रेशियो आ गई। अब वाटर में देखिए रेशियो ऑफ मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हेन दे कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर, जब ये आपस में कंबाइन जहाँ 2:16 1:8, इसको फर्स्ट मान इसको सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड से क्लियर हो गया कि बोथ रेशियो जो है वो क्या है सेम है। तो यही जो लॉ कहता है कि जब दो एलिमेंट थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं उसका मास फिक्स हो अगर, तो जो दो एलिमेंट्स हैं उनकी रेशियो तब, और जब वो आपस में कंबाइन होते हैं उनकी मास की रेशियो तब, वो दोनों रेशियोज जहाँ तो एक जैसी होती हैं जहाँ एक दूसरे का सिंपल मल्टीपल होती हैं। चलिए अब हम दूसरे को फिक्स करके देखते हैं इस एग्जाम्पल में। तो चलिए अब हम इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं और जहाँ पे हम कोशिश करते हैं, पहले हमने कार्बन को फिक्स लेके किया, अब हम हाइड्रोजन को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे ये भी 4 हो जाएंगे। तो अब देखिए इसको 4 लेके चलिए तो फिर क्या होता है, यहाँ पे देखिए 4 ग्राम हाइड्रोजन के 16 × 2 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, जहाँ 4 ग्राम हाइड्रोजन के 12 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है। तो जहाँ 4 ग्राम हाइड्रोजन का 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, जहाँ 4 ग्राम हाइड्रोजन का 12 ग्राम कार्बन साथ कंबाइन हो रहा है, तो हमने 4 ग्राम फिक्स कर दिया किसका, हाइड्रोजन का। तो अब हमने रेशियो किसकी निकालनी है, कार्बन ऑक्सीजन की, जहाँ 12 है जहाँ 32, तो 12:32 आएगी, तो 4:32 आ गई। जहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्या रेशियो है 4:32, जहाँ ये हाइड्रोजन इस तरफ 4 आ गया, ये 12 है रेशियो मैंने हाइड्रोजन कार्बन के लिए यहाँ पे, तो 4:12। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 है, तो जहाँ फिक्स मास हो गया हाइड्रोजन का। अब हमें रेशियो किसकी निकालनी है, कार्बन और ऑक्सीजन की। तो कार्बन इस टू ऑक्सीजन की क्या रेशियो आ जाएगी, जाएगा 12:32। अब कार्बन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 32 16 × 2 32 क्या आ गया 12:32। ये दोनों रेशियोज क्या है, दोनों क्या है, सेम है। तो इस तरह से आप कोई भी आपकी अपनी चॉइस आप फिक्स कर सकते हैं। मैंने पहले एग्जांपल में कार्बन को फिक्स किया, दूसरी बार मैंने हाइड्रोजन को फिक्स कर लिया, तीसरी बार आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को फिक्स कर लीजिए, वो भी करके देखते हैं हम। चलिए अब हम तीसरी बार ऑक्सीजन को फिक्स करते हैं। तो जहाँ पे ध्यान से कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर बना रहा है, कार्बन हाइड्रोजन मीथेन बना रहा है, CH4 को मीथेन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे 1 था, मैंने 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जहाँ देखिए 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, जहाँ 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। तो फिक्स कौन हो गया, ऑक्सीजन फिक्स हो गया, जहाँ पे भी 32 है जहाँ पे भी 32 है। अब हमें रेशियो किसकी निकालनी है, जो वेरी कर रहा है हाइड्रोजन और कार्बन की। तो हाइड्रोजन क्या आएगा 4:12 आएगा, रेशियो क्या आएगी 4:, तो रेशियो ऑफ मासेस ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन क्या आएगा 4:12, ये आ गया 1:3। अब जब ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं हाइड्रोजन और कार्बन, जब आपस में कंबाइन, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हुआ वाटर बन गया, ऑक्सीजन और कार्बन कंबाइन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये 32 था, इसको 32 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे कार्बन 12, रेशियो आ गई 4:12 1:3 आ गई। अब जब ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन, CH4 बन रहा है, तो जहाँ कार्बन 12 है ये 4 × 1 4 आ गया, तो रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन क्या आएगा 4:12 1:3। तो ये और ये दोनों रेशियो क्या है, सेम है। तो दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आई होप कि आपको इस एग्जांपल से समझ आया होगा। तो आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैंने तीनों ही केस लेके बता दिया कि आप किसी भी एलिमेंट के मास को फिक्स कर सकते हैं, दूसरों को वेरी कर दीजिए, फिर दो जो वेरी किया उनके मास रेशियो निकालिए जब वो थर्ड एलिमेंट्स में कंबाइन हो रहे हैं। फिर वो दो जो एलिमेंट वेरी कर रहे हैं जब वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनकी मास की रेशियो तब निकालिए। दोनों रेशियोज आप कंपेयर कीजिए क्या वो सेम है, जहाँ वो सिंपल मल्टीपल भी आएंगी। अब सिंपल मल्टीपल का भी आपको एक एग्जांपल दे सकते हैं इसमें। चलिए बच्चे नेक्स्ट हम एक एग्जांपल ऐसे कर लेते हैं जिसमें आपको ये समझाया जाए कि सिंपल मल्टीपल कैसे है ये।
तो सपोज कर लीजिए मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। जी मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, ये ऑक्सीजन, ये सल्फर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं बनता है H2S, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं बनता है H2O, सल्फर ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब फिर आपके पास अपनी चॉइस है, जिसको मर्जी आप फिक्स कर दीजिए। तो मैंने यहाँ देखिए, जहाँ जो एक है दोनों में सल्फर सल्फर एक एक ही है, तो ये भी आप फिक्स कर सकते हैं। यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, आपके अपनी चॉइस है। अगर आप ऑक्सीजन को फिक्स करना चाहते हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो फिक्स हो जाएगा। चलिए हम सल्फर को फिक्स करते हैं, बाकी आप खुद करते रहिए आप। तो सल्फर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है सेपरेटली, यानी E and B, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन सेपरेटली विद द थर्ड एलिमेंट C, मतलब सल्फर। तो क्या बनता है H2S और सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ग्राम, सल्फर 32, 2:32 रेशो आ गई। सल्फर 32, ऑक्सीजन 60 × 2 32, तो 32:32 रेशो आ गई। हमने ये रेशो नहीं देखनी, हमें देखनी है जो दो एलिमेंट है उनके मास की रेशो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मास की रेशो क्या है। तो रेशो ऑफ मासेस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या आएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है ऑक्सीजन 32, तो 2:32, 1:16 आ गई, ये रेशो आ गई। अब जब ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो बनता है H2O, तो रेशो ऑफ मासेस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें क्या है 2:16, ये क्या आ गया 2:16 और 1:8, तो ये आगे 1:2। अब ये रेशो आगे 1:16, ये आ गया रेशो 1:2। ये रेशो दोनों आपस में कैसा रिलेट करते हैं, 1:16 इस टू क्या आएगा 1:8। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, यही आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा। तो देखिए ये रेशो आपस में क्या है, एक दूसरे का सिंपल मल्टीपल है। इसको इधर ले जाइए 8, इसको इधर ले जाइए, आ गया 8:16, या इसको हम कह सकते हैं 1:2, जो क्या है एक दूसरे का मल्टीपल है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें ये बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आई होप आपको जो एग्जांपल समझ आई होगी। तो बाकी मैंने आपके लिए जितना सिंपल हो सकता था मैंने करने की कोशिश की। तो ये था 4th लॉ। अब इसमें एक लॉ बचा हुआ है गे-लुसाक्स लॉ, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो इन 2 वीडियो को, जो 2 मैंने लॉ करवाए हैं, इनको अच्छे से देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आता है, जिस बच्चे को नहीं समझ आता है इंडिविजुअली, वो स्कूल में अकेला आ सकता है, तो मुझसे समझ सकता है, जहाँ मुझे फ़ोन कर लीजिए। अगर बच्चे आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जो 11वीं क्लास में पढ़ते हैं उनको बेनिफिट हो, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।